क्वेश्चन में आप फोर्स ऑफ बायोंसी के कॉन्सेप्ट को सीख पाएंगे। यहाँ पे एयर बबल है और उसका रेडियस गिवन है और ये ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है। तो डायग्राम बना करके अगर समझें तो कोई भी बॉडी है, इवन एयर बबल है, तो उसमें मास होगा और ड्यू टू दैट उसमें नीचे को mg लगेगा, तो इसे नीचे जाना चाहिए, लेकिन नहीं, ये कह रहे हैं कि ये ऊपर जा रही है ए एक्सेलरेशन से। ए की वैल्यू हम बाद में रखेंगे कितनी, 9.8। लेकिन प्रश्न वही है ना मूल की, ये ऊपर क्यों जा रही है। एयर बबल में जब mg नीचे लग रहा है तो ये ऊपर क्यों जा रही है। निश्चित है कि कोई ना कोई फोर्स ऊपर लग रहा होगा जिसकी वैल्यू mg से ज़्यादा रही होगी और उसी की वजह से जा रही है। तो ये दूसरे फोर्स का स्कोप यहाँ पर क्यों है, क्योंकि ये एयर बबल ये वाटर के अंदर बन गई है। तो वाटर के अंदर जो ये एयर बबल बन गई है, वाटर क्या करेगा, इस पे ऊपर की दिशा में एक फोर्स लगाएगा जिसे फोर्स ऑफ बायोंसी कहते हैं, और उसके लिए फॉर्मूला भी होता है वी रो जी। ध्यान देना, बायोंसी कौन लगा रहा है, जो लगा रहा है उसकी डेंसिटी होगी यहाँ, उसकी डेंसिटी न ले लेना जिस पे बायोंसी लग रही है। बायोंसी एयर बबल पे लग रही है, यहाँ एयर बबल की डेंसिटी नहीं होगी, वाटर लगा रहा है, वाटर की डेंसिटी होगी, तो ये हो जाएगा वी रो डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई जी। तो नेट फोर्स डेफिनेटली हियर विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन, ड्यू टू दैट ये ऊपर जा रही है, दिस माइनस दैट विल बी नेट फोर्स। तो नेट फोर्स आएगा वी रो डब्ल्यू देन जी माइनस एम जी, और नेट फोर्स ऑलवेज अकॉर्डिंग टू द न्यूटन लॉ एम ए के बराबर होता है। तो ये एम ए हो गया। यहाँ से वी रो डब्ल्यू जी कितना आएगा, इस वाले टर्म को राइट में कर लो, तो ये आ जाएगा जी प्लस ए, राइट। अब यहाँ पर ये जो जी है ना, इसको दोनों में अलग अलग डिवाइड कर लो, तो यहाँ पे आएगा v देन जी को डिवाइड किया मैंने तो नहीं, वी नहीं आए, जी नहीं आएगा, v देन रो w m, और यहाँ पे भी g आएगा और यहाँ पे भी g आएगा, तो g बाई जी 1 हो जाएगा और फिर आगे 1 प्लस a बाई जी ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक बात है। अब वॉल्यूम फॉर ए स्फेरिकल बॉडी आप अच्छे से समझते हो कि ये 4/3 पाई आर क्यूब होता है, देन रो डब्ल्यू एंड देन एम देन 1 प्लस ए बाई जी। ये फार्मूला आपने अपने क्वेश्चन के लिए रेडी किया है, इसमें वैल्यू डाल देंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन वैल्यू डालना भी थोड़ा मुश्किल है यहाँ। वो क्यों, थोड़ा सा यूनिट को लेकर के इशू बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे यूनिट ये दी है सेंटीमीटर, तो ध्यान से देखो सब कुछ सेंटीमीटर में ही है यहाँ, इसलिए यहाँ पर हम या तो सबको ही चेंज करें या फिर चेंज किसी को ना करें। यहाँ पे किसी को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि आंसर जो हमें चाहिए वो ग्राम में चाहिए, ग्राम सेंटीमीटर। हम अब एसआई सिस्टम की तरफ कहानी को न ले जाते हुए सीजे सिस्टम की तरफ ले जाएंगे, तो जो आपकी लेंथ होंगी सारी विल बी इन सेंटीमीटर, सारे मास विल बी इन ग्राम। यूनिट का इशू क्लियर हुआ अगर, तो हम वैल्यू डाल देते हैं। पाई का वैल्यू 3.14 रखा है मैंने, आर की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, हम चेंज नहीं करेंगे। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप यहाँ आर का वैल्यू जो ना 1 ना रखो, 1 सेंटीमीटर रखो, ऐसा पूरा का पूरा विद यूनिट। नाउ डेंसिटी, ये आपको अगर कन्फ्यूज़न हो रही है 1 लेंगे या चेंज कर दें यूनिट को, तो आप डेंसिटी 1 मत रखो, विद यूनिट रखो, 1 ग्राम डिवाइड बाई सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि हम क्या कह रहे थे। यहाँ पे ये इससे कैंसिल होगा और ये जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है इसका जो यूनिट आएगा दैट विल बी ग्राम। सो जहाँ आगे आप m देख रहे हो, ऐसे करने पे जो निकलेगा वो ग्राम में निकलेगा। a और g ये यहाँ पर दिस एंड दैट गिवन है, दोनों सेम यूनिट में रखने होंगे, दोनों ही सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में है। 9.8 डिवाइडेड बाई 980, ये आपका वेरी इजी 0.01 आएगा और ये होल ब्रैकेट 1.01 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 इंटू 3.14 आएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू केवल मैं ले रहा हूँ, यूनिट तो क्लियर हो गई है कि ग्राम ही आएगी। एंड डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर हम बात करें तो ये 3 और ये 1.01 m का वैल्यू आ जाएगा। डेसिमल कैंसिल हो जाएंगे, 314 गुणे अगर 4 करें तो ये 1246 आ जाएगा।
और 14 दूनी 28, 14 चौको 56, सही है ये? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, 12 56 आएगा और डिवाइडेड बाई 303 आएगा। और अब हम 303 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 आएगा, ये आपका हो जाएगा 12, 12 और 12 56 में इसको घटाएंगे। कैलकुलेशन पार्ट मैं बहुत फास्ट कर रहा हूँ, लेकिन कर रहा हूँ, यही बहुत है। 56 में से 12 घटाएंगे तो ये शायद 44 बचेगा, तो ये आपका 440 है और 303 का पहाड़ा पढ़ेंगे एक बार ही जा पाएगा। तो m की वैल्यू 4.1, देन आगे समथिंग समथिंग, तो समथिंग समथिंग पर फोकस ना करें, 4.1 पे करें। ये आपका सी ऑप्शन है जहाँ पे 4.1 है, यही करेक्ट है।